और कुसुम, क्या हाल है तेरे? मैंने सोचा बड़े दिन हो गए तुझसे मिले, तो आज तुझसे मिल ही आऊं। और कैसी है तू? मैं ठीक हूँ बिमला। अच्छा हुआ तू आ गई। वैसे भी तेरे से बहुत दिन हो गए थे मिले। हाँ ये तो है कुसुम। पहले मैं ना तुझसे मिलने सुबह सुबह आ रही थी, फिर मैंने सोचा तू घर के कामों में बिजी होगी, थोड़ा रुक के ही चलती हूँ तुझसे मिलने। अरे बिमला, मैं क्यों बिजी रहूंगी भला? मेरी बहू तो है सारे घर के काम करने के लिए, वही करती है सारा घर का काम। अच्छा कुसुम, तेरी बहू करती है घर का सारा काम, फिर तू क्या करती है सारा दिन? मैं आराम से उठती हूँ, नहाती धोती हूँ, नाश्ता करती हूँ, उसके बाद उसके घर बैठ जाती हूँ, कभी उसके घर बैठ जाती हूँ। बाकी का टाइम बचता है ना, मोबाइल और टीवी देख लेती हूँ। ऐसे ही टाइम निकल जाता है। अरे वाह कुसुम, तू तो सही मौज मार रही है। तेरी बहू सही है जो अकेले घर के सारे काम कर देती है। अरे बिमला, करेगी क्यों नहीं? मेरी बहू तेरी बहू की तरह काबिल थोड़ी ना है कि जाके नौकरी कर लेगी। बहू चाय रख दे। मम्मी जी। हाँ बहू। मम्मी जी, मैं कह रही थी जो सुबह आलू की सब्जी बनाई थी ना, वो काफी बच गई है, तो उसके साथ बूंदी का रायता बना लेती हूँ। वही दोपहर को लंच में खा लेंगे हम। अरे बहू, सुबह भी तो खाई थी आलू की सब्जी, अब वो दोपहर में भी दे देगी आलू की सब्जी। मैं एक सब्जी दो बार नहीं खा सकती। जाके कुछ और बना ले। मम्मी जी, मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि घर में कोई भी कच्ची सब्जी नहीं रखी और रात को राजमा चावल तो बनाने ही हैं, तो मैंने सोचा ये आलू की सब्जी जो सुबह बनाई है उसी से काम चला लेंगे आज। बहू, तू अपना आलस छोड़ दे। तू तीनों टाइम ना अलग अलग सब्जी बनाया कर। तेरे से अच्छी ना बिमला की बहू है, इतनी बड़ी कंपनी में काम करती है और काबिल है। जाके सब्जी बना ले। ठीक है मम्मी जी, बना लेती हूँ सब्जी। कुसुम, तू अपनी बहू से किस तरह बात करती है? कहाँ तो बात हो रही थी सब्जी बनाने को लेकर, और तू बात कहाँ से कहाँ ले गई? अपनी बहू की तुलना मेरी बहू से करने लग गई। अरे बिमला, तुलना तो करूंगी ही ना। कहाँ तेरी बहू इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी करती है, कहाँ मेरी बहू घर में पड़ी रहती है। क्या बोला कुसुम तूने कि तेरी बहू घर में पड़ी रहती है? एक बात बताओ कुसुम, एक औरत का घर में पड़े रहना आसान नहीं होता। बाहर काम करने वाली औरतों को तो छुट्टी भी मिल जाती है, पर घर में काम करने वाली औरतों को कोई छुट्टी नहीं मिलती, और ना ही उन औरतों को उनके काम की कोई सैलरी मिलती है। और तो और उन औरतों को हमेशा ही ताने सुनने को मिलते हैं कि तुम घर में करती क्या हो। कुसुम, एक बात बोलूं, तू बहुत किस्मत वाली है कि तेरी बहू घर में रह के सारे घर के काम करती है और तुझे खुश रखती है और सारे घर वालों को टाइम भी देती है। तुझे क्या लगता है मुझे इस बात से बहुत खुशी मिलती है कि मेरी बहू नौकरी करती है? ये तेरी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मेरे बहू बेटे के ना फालतू खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, उन्हें लग्जरी लाइफ चाहिए, इसीलिए तो मेरी बहू को नौकरी करनी पड़ती है। कुसुम, आज तुझे मैं एक सच्ची बात बताती हूँ। मेरी बहू के पास ना इतना भी टाइम नहीं है कि 2 घड़ी वो मेरे पास बैठ जाए या अपने बच्चों को ही टाइम दे दे। घर में काम करने के लिए उसने काम वाली लगा रखी है, बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्यूशन वाली लगा रखी है। इन सब में ना 20-25 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं। और माना कि तेरी बहू घर में रहती है, पर तेरी बहू घर में ही रहकर तेरा कितना ध्यान रखती है, बच्चों को खुद ट्यूशन पढ़ाती है, घर के सारे काम अकेले करती है। इन सब कामों में क्या वो 20-25 हज़ार रुपये नहीं बचाती? और तू कहती है कि तेरी बहू घर में पड़ी रहती है। कुसुम, एक बात बताऊं, मेरी बहू सुबह निकलती है और रात को घर में घुसती है। मेरा पूरा घर सुनसान पड़ा रहता है, और तेरी बहू सारा दिन घर में रहती है, इसलिए तेरे घर में कितनी रौनक लगी रहती है। हाँ बिमला, तो बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं अपनी बहू की कभी भी तारीफ नहीं करती हूँ, हमेशा बुराई करती हूँ। माना कि वो नौकरी नहीं करती है, मगर मेरा और इस घर का पूरा ध्यान रखती है। मम्मी जी। हाँ बहू। मम्मी जी, मैं कह रही थी मैं जाकर ना सब्जी ले आती हूँ। आप मुझे बता दो आपको क्या खाना है, तो मैं वही बना दूंगी। बहू, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आ मेरे पास आके बैठ। बहू, जो सुबेरे की सब्जी पड़ी है मैं उसी से खा लूंगी। बहू, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मम्मी जी, आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? और वैसे भी बड़ों के हाथ ना माफी मांगते हुए नहीं बल्कि आशीर्वाद देते हुए अच्छे लगते हैं।